हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेस में। मैं पीसा हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे भोजन के कंपोनेंट्स के बारे में, जो साइंस के अंतर्गत आता है। भोजन के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानेंगे कि भोजन क्या होता है। भोजन का मतलब होता है कि जो जीव जिन पदार्थों का सेवन अपने टूटे फूटे ऊतकों को मरम्मत के लिए, अपने शरीर की वृद्धि के लिए करते हैं, जिनका उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। भोजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं कई प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल और सॉल्ट, विटामिन और वाटर। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसके पहले मैं बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस जो हम लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, उस लेसन में जो कंपटीशन की जो भी चीज़ें हैं, क्वेश्चन जो आते हैं इस लेसन से, कंपटीशन लेवल पे या बोर्ड लेवल पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, सब इसमें मेंशन करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आते हैं हम अपने पॉइंट पे, कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक रासायनिक पदार्थ होता है, और कार्बोहाइड्रेट नाम से ही स्पष्ट है कि यह किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके प्रमुख घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 50 से 80% ऊर्जा हमको क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, इसके जो सोर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्स होते हैं वो गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गुड़, केला, गन्ना, रसीले जो भी फल हैं इत्यादि जो भी हैं, जो जिसमें सब ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, वो उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और उनसे हमारे शरीर की क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो पार्ट्स होता है वह मोनोसेकेराइड होता है। क्या होता है? मोनोसेकेराइड। दूसरा होता है डायसेकेराइड। तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में जो अब हम पढ़ेंगे, पहला जो इसका पार्ट है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में जो होता है उसका मूल जो सूत्र होता है CH2 के पावर CH2O के पावर N। CH2O के पावर क्या होता है? N होता है। ठीक है, यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अर्थोज, ग्लिसरल्डिहाइड जो है ये भी क्या होता है? मोनोसेकेराइड की श्रेणी में आता है। हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, डायासेकेराइड। डायासेकेराइड जो है वह जो इसका जो मूल सूत्र होता है वह होता है C12H22O11। C12H22 और O11 इसका क्या होता है? मूल सूत्र होता है। यह 2 मोनोसेकेराइड के अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। यह कितने मोनोसेकेराइड के अणुओं से मिलकर बने होते हैं? ध्यान से सुनिए, 2 मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, जैसे सुक्रोज, मल्टोज, हेक्टोज, ये सब क्या होता है? डायासेकेराइड होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में। जो पॉलीसेकेराइड का जो मूल सूत्र होता है C6H11O5 के पावर N। ठीक है, क्या होता है? C6H11O5 के पावर N। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा पीछे थोड़ा चलते हैं और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो स्पेशल जो एग्ज़ाम होता है या जो हमारा वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वह कैसा पदार्थ है? तो आप सबसे पहले आप बता सकते हैं इसका रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कार्बन, मैंने पहले आपको बता दिया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इनसे जो हमारे शरीर के जो कुल ऊर्जा का कितना भाग हमको मिलता है ये भी पूछा जाता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो लगभग 50 से 80% मिलता है हमको। ठीक है, यदि एक ऑप्शन दिया होगा 80% तो आप 80% लगा देंगे। ठीक है, अब सोर्स में तो सोर्स आपको बता ही दिया गया, इसमें से कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते नहीं हैं। वैसे कभी कभी बस सिंपल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता ही होगा। आगे हम आते हैं, इसमें जो मोनोसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड का जो आपका जो मूल सूत्र होता है वो पूछा जाता है, और एक ऑप्शन में दे करके ये पूछा जाता है, जैसे ग्लूकोज दे दिया आपका, अब सुक्रोज दे दिया, ये बोल दिया कि इसमें कौन से आपके मोनोसेकेराइड है या कौन सा आपके डायसेकेराइड है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इसके मूल सूत्र के बारे में पूछे जाते हैं। तो मूल सूत्र के बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा कर दिया। इसका मूल सूत्र CH2O के पावर N होता है, और C12H22O11 इसका मूल सूत्र होता है डायसेकेराइड का। ठीक है, अब आते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में। मैंने इसको बता दिया, मूल सूत्र C6H11O5 के पावर N होता है। ठीक है,
अब आगे हम आते हैं, यह दो या दो से अधिक यानी दो से अधिक मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर के बना होता है। जो हमारा पॉलीसेकेराइड होता है वह दो से अधिक मोनोसेकेराइड के अणुओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मोनोसेकेराइड होता है जो पॉलीसेकेराइड होता है यह पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। यह एक मुख्य क्वेश्चन होता है आपका, जो पॉलीसेकेराइड होता है वो कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। और एक चीज़ और होता है कि जब हमको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है या किसी भी जीव को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो हम इसका विघटन कर सकते हैं, अर्थात जो हमारा पॉलीसेकेराइड होता है उसका हम विघटन कर सकते हैं। विघटन किस रूप में करते हैं? तो ग्लूकोज और जल के रूप में इसका विघटन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं, पॉलीसेकेराइड जल में अघुलनशील होता है। पॉली जो सेकेराइड होता है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, भाई बार बार पूछा जाता है कि जो मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या जो डायसेकेराइड है उसमें कौन से जल में घुलनशील है और कौन जल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, तो जो पॉलीसेकेराइड होता है वह जल में अघुलनशील होता है। क्या होता है? अघुलनशील होता है। ठीक है, और मोनोसेकेराइड और डायसेकेराइड जो होता है वह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अब इसके कार्य क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट हैं या शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये मंड के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं। ठीक है, यह डीएनए और आरएनए का घटक होते हैं। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है यह किसका घटक होता है? डीएनए और आरएनए का घटक होता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, यह वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करता है। अर्थात एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह शरीर की ऊर्जा का निर्माण करने में, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में यह कार्य करता है, महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, यह शरीर में वसा उपयोग के लिए बेहद ज़रूरी होता है। वसा का उपयोग हम किस तरह से शरीर में करते हैं, वो वसा को किस कार्य में उस वसा को भोजन के रूप में वो बदल करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके थोड़ा सा 2-3 पॉइंट है, इसमें भी थोड़ा बड़ देख लेते हैं हम। जो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से जब अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की जब अधिकता होती है तो उससे मोटापा बढ़ जाता है। क्या होता है? मोटापा बढ़ता है और मोटापा से संबंधित रोग हो जाते हैं। ठीक है, कमी से भी रोग होते हैं। कमी से अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो शरीर में दुर्बलता आ जाएगी। ठीक है, वजन कम हो जाएगा, कार्य करने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें किसी भी प्रकार का किसी को भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ऐसे करने से हमको खुशी मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।